नमस्कार। चैत्र नवरात्रि के इस गहन अध्ययन में आपका स्वागत है। ये त्योहार करोड़ों हिंदुओं के हृदयों में गूंजता है। चैत्र नवरात्रि हिंदू महीने चैत्र में आती है और बहुत से हिस्सों में बसंत के आगमन और हिंदू नव वर्ष का स्वागत करती है। इस उत्साहपूर्ण त्योहार को पूरे देश में बड़े उत्साह और सांस्कृतिक विविधता के साथ मनाया जाता है। महाराष्ट्र में ये गुड़ी पड़वा के साथ मेल खाता है, जो मराठी कैलेंडर में चैत्र महीने की शुरुआत और पारंपरिक नव वर्ष को चिह्नित करता है। गुड़ी पड़वा भगवान राम के अयोध्या लौटने और रावण को हराने तथा अपने 14 साल के वनवास को पूरा करने की विजय को याद करता है। लोग अपने घरों के बाहर गुड़ी झंडे लगाते हैं, जो विजय, समृद्धि और नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। इस शुभ अवसर पर पारंपरिक महाराष्ट्रियन व्यंजन जैसे पुरणपोली, श्रीखंड और साबूदाना खिचड़ी बनाई जाती है। इसी तरह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में चैत्र नवरात्रि उगादि के साथ मेल खाती है, जो एक नए चांद्र वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। उगादि शब्द युग आदि से बना है, जिसका अर्थ है नए युग की शुरुआत। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की शुरुआत की थी। उगादि पर विशेष व्यंजन जैसे ओब्बट्टू, पुरणपोली, होलिगे और उगादि पचड़ी, जो नीम के फूलों, कच्चे आम, इमली, गुड़ और मिर्च का मिश्रण है, बनाए जाते हैं। केरल में चैत्र नवरात्रि का त्योहार विशु के रूप में जाना जाता है और ये विस्तृत विधियों और सांस्कृतिक उत्सवों के साथ मनाया जाता है। विशु मलयाली नव वर्ष माना जाता है और ये आमतौर पर अप्रैल महीने में आता है। विशु समारोहों की मुख्य विशेषता विशुक्कनी है, जो पूजा करने के लिए रात में मूर्तियों के सामने रखी शुभ वस्तुओं जैसे चावल, सोना, फूल, फल और पवित्र पुस्तक की एक व्यवस्था है। यह माना जाता है कि विशु सुबह उठने पर विशुक्कनी को पहले देखना पूरे साल के लिए समृद्धि और सौभाग्य लाता है। विशु के लिए बनाए जाने वाले विशेष व्यंजन हैं विशुकंजी, मीठा चावल, थोरन और एवियल। असम में चैत्र नवरात्रि बोहाग बिहू के साथ मेल खाती है, जो राज्य के सबसे उत्साहपूर्ण त्योहारों में से एक है। बिहू एक संस्कृत शब्द बिशु से लिया गया है, जिसका अर्थ है फसल के मौसम में देवताओं से समृद्धि मांगना। बोहाग बिहू असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का जश्न मनाता है। यह पर्व 7 दिनों तक चलता है, जिसमें से प्रत्येक दिन विभिन्न विधियों, सांस्कृतिक प्रदर्शनों और उत्सव से चिह्नित होता है। इस अवसर पर पारंपरिक असमिया व्यंजन जैसे पिट्ठा, लारू और मसूर तेंगा बनाई और खाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि का केंद्रीय आकर्षण नवदुर्गा है, जो देवी दुर्गा के 9 स्वरूप हैं। नवरात्रि के प्रत्येक दिन इन दिव्य रूपों में से एक को समर्पित किया जाता है, जो स्त्री शक्ति और अनुग्रह के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। शैलपुत्री नवदुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री है, जिसे पहाड़ों की बेटी के रूप में चित्रित किया गया है। वह पवित्रता और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है और आमतौर पर एक बैल पर सवार होकर त्रिशूल लिए हुए दिखाई देती है। ब्रह्मचारिणी दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी तपस्या और संयम का प्रतिनिधित्व करता है। वह एक देवी के रूप में चित्रित की गई है, जो नंगे पैर चलती है, माला और जलपात्र लेकर अपनी भक्ति और दृढ़ता को दर्शाती है। चंद्रघंटा तीसरा रूप चंद्रघंटा अपने साहस के लिए जाना जाता है। उनके मस्तक पर चांद की कलगी के साथ वह बाघ पर सवार होकर दिखाई देती है, जो उनकी बुराइयों के खिलाफ लड़ाई में उनकी निर्भीकता का प्रतीक है। कुष्मांडा चौथा रूप कुष्मांडा ब्रह्मांड की सृष्टि करता है। उनके 8 भुजा हैं और वह विभिन्न हथियार और शक्ति के प्रतीकों को लिए हुए है। उन्हें आमतौर पर सूर्य से जोड़ा जाता है और वह ऊर्जा और जीवन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। स्कंद माता 5वां रूप स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है, जो देवताओं की सेना के सेनापति है। वह अपने पुत्र को गोद में लिए हुए दिखाई देती है, जो मातृत्व, प्रेम और संरक्षण का प्रतीक है। कात्यायनी 6ठा रूप कात्यायनी योद्धा देवी के रूप में पूजी जाती है, जिन्होंने महिषासुर दानव का संहार किया था। वह हथियार लिए और सिंह पर सवार होकर दिखाई देती है, जो साहस और निर्भयता का प्रतीक है। कालरात्रि 7वां रूप कालरात्रि दुर्गा का भयंकर और अंधकारपूर्ण रूप है। उनका भयानक स्वरूप दिखाया जाता है, जो अज्ञानता और अंधकार के विनाश का प्रतीक है। महागौरी 8वां रूप महागौरी शुद्धता और शांति का प्रतिनिधित्व करता है। वह गोरी और चमकदार सफ़ेद वस्त्र पहने और त्रिशूल और डमरू लिए हुए दिखाई देती है, जिससे उनका शांत स्वभाव झलकता है। सिद्धिदात्री
नौवां रूप सिद्धिदात्री अलौकिक शक्तियों और आशीर्वादों की दाता है। वह कमल के फूल पर बैठी हुई दिखाई देती है और आकाशीय प्राणियों से घिरी होती है जो उनके भक्तों को वरदान देती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान हम भक्त कंजक पूजा भी करते हैं, जो एक विशेष विधि है जिसमें युवा लड़कियों, जिन्हें दिव्य नारी शक्ति का अवतार माना जाता है, की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसाद भेंट किया जाता है जो सम्मान और कृतज्ञता का प्रतीक है। कंजक पूजा में परोसा जाने वाला भोजन सादा लेकिन स्वादिष्ट होता है, जो आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक है। इसमें सूजी का हलवा, पूरी, चना, पंचामृत, पूरी और सब्जी तथा ताज़े फल शामिल हैं। ये भेंटें प्रेम और भक्ति से तैयार की जाती हैं, जो युवा लड़कियों के प्रति आदर और चैत्र नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मिले दिव्य आशीर्वादों को दर्शाता है। जब भक्त कंजक पूजा में भाग लेते हैं तो वे न केवल शरीर को पोषण देते हैं, बल्कि चैत्र नवरात्रि के इस पर्व में व्याप्त दिव्य नारी शक्ति का भी सम्मान करते हैं। चैत्र नवरात्रि का एक और महत्वपूर्ण आयोजन रामनवमी है, जो भगवान राम के जन्मदिवस को चिह्नित करता है, जो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भक्त बड़ी श्रद्धा और उत्साह से इस पावन अवसर को मनाते हैं और भगवान राम के दिव्य गुणों और सिद्धांतों जैसे धर्म, साहस और करुणा को याद करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त विभिन्न आध्यात्मिक अभ्यासों में शामिल होते हैं, जैसे प्रार्थना का पाठ करना, आरती करना, स्तुति मंत्र का उच्चारण करना और दुर्गा सप्तशती या रामायण जैसे पवित्र ग्रंथों का पाठ करना। इन अभ्यासों का उद्देश्य दिव्य माता का आशीर्वाद पाना और नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा प्राप्त करना है। नवरात्रि के समापन पर भक्त अपने उपवास को प्रसाद से तोड़ते हैं। इस भोजन में आमतौर पर इस अवसर के लिए विशेष रूप से बनाए गए व्यंजन शामिल होते हैं, जैसे काला चना, साबूदाना खिचड़ी, कुट्टू की पूरी। इस प्रसाद को परिवार और दोस्तों के साथ बांटना समुदाय की खुशी और नवरात्रि के दौरान प्राप्त आशीर्वादों का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि केवल एक त्योहार ही नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है और एकता, भक्ति और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। जैसे हम इस उत्सव को समाप्त करते हैं, देवी दुर्गा का दिव्य आशीर्वाद आपके जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक परिपूर्णता लाए। शुभ नवरात्रि।